अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आ गई तब्दीली के साथ मैं शाहिद मुस्तफ़ा, मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार शहजाद चुगताई साहब। हम बात करेंगे सिंध में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों का से मुतासर होने वालों की जितनी तेज़ी से इमदाद या उनकी फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं हो रहे हैं, उसको जवाज़ बना के फ़ायदा हुकूमती और सियासी जमातें दूसरे फ़ायदे उठा रही हैं, जिसमें दुनिया भर से इमदाद शामिल है। अब रही सही कसर ये भी हो गई कि उनके नाम पे हैदराबाद और कराची के इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए, जिसकी वजह से जो है अब सिंध में जो लोग मुंतखब होकर आए थे वो भी काम नहीं कर सकेंगे और वो रिलीफ जो है और मुतासर हो जाएगा। तो शहजाद चुगताई साहब, किसी अच्छे काम की नीयत की जाए और वो काम ना किया जाए, जैसे किसी एनजीओ बना के फंड जमा किया जाता है और वो जनाब एनजीओ जो है वो फंड जो है मुतासरीन तक नहीं पहुंचाते हैं। इसी तरह आप देखेंगे इदारे एक्चुअली दुनिया भर में जो है लोकल बॉडीज का सिस्टम जो होता है वही चल रहा है, और एमपीए एमएनए दुनिया में कहीं भी ना तरक्याती काम करते हैं ना वो तो एक ज़ाहिर है कानून साजी का एक इदारा है और असम्बली जो है। तो हमारे मुल्क में ये भेड़ चाल और उल्टी चाल जो है ये कब तक चलती रहेगी? हमारे मुल्क पे जिन पथारेदारों का कब्ज़ा है, जिन लुटेरों का, डाकुओं का, रस्सागिरों का ही कब्ज़ा है, वो तो बल्दियाती इलेक्शन तो उनको सूट नहीं करते, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में उनकी चौधराहट ख़त्म हो जाएगी। अब इवन ये कि ये जो इस वक्त जो लूट मार चल रही है, अंधाधुंध लूट मार चल रही है, ये जो अरबों डॉलर आए हैं इमदाद के, या उसके बाद ये 100 जहाज़ जो आए, तो ये अगर इस यानी हमारे सूबे में कराची में और इंटीरियर में अगर बल्दियाती निज़ाम होता, चेयरमैन है यानी सिंध के अंदर तो चेयरमैन इलेक्टेड हो चुके हैं, काउंसलर भी हो चुके हैं, अगर ये फंक्शनल हो जाता तो उसके नतीजे में ये लोगों को रिलीफ भी मिलता, और ये जो इलेक्टेड लोग थे ये जाकर लोगों को रिलीफ देते, और नहीं देते तो लोग इनका गिरबान पकड़ते। अब आपने जो बात की कि ये अरबों डॉलर, अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर इमदाद मिली है सिंध में आई है, उसके बाद तकरीबन 100 जहाज़ आए, 100 इमदाद से भरे हुए। अब किसी को नहीं मालूम कि ये अरबों डॉलर कहाँ गए और ये 100 जहाज़ जो इमदादी सामान के भरे हुए आए वो कहाँ गए। बातें तो बहुत सारी हो रही है। किसी जी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी हम 10 अरब रुपए दे रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये प्लान बनाया है कि 50 अरब देगी और मुतासिरीन को मकान बना कर देंगे। बहरहाल ये कि अगर मकान बने भी तो वो भी एक धंधा है। वो धंधा ऐसे होगा कि भाई वो 5 अरब में मकान बनेंगे और ये कोई 50 अरब वसूल कर लेंगे, और उसके अलावा ये कि फिर दूसरा गेम ये होगा कि वो पीपल पार्टी के कारकुनों को बढ़ जाएंगे और मुस्तहिक़ीन को तो मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ये मुल्क जो है ना, देखें ये बड़ी तेज़ी से डिक्लाइन हो रहा है। हमारा जो यानी कि 9 अप्रैल को जो पाकिस्तान का जो दिवालगी की शरह थी, जो रेशो था वो 7% था। आज वो शरह जो है दिवालगी की शरह अब आपके मुल्क की 75% हो गई है। उस पर कोई बात नहीं करता। आर्मी चीफ की तैनाती पे अभी जो है मामला चल रहे हैं, जबकि ये सियासतदानों का मसला नहीं है। ये जाहिर है कि एक इदारा है और उस इदारे का एक निज़ाम है जी। अरे भाई, आपसे डिप्टी कमिश्नर तो लगाए नहीं जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर जो लगाते हैं आप वो अभी जो है मटियारी में डिप्टी कमिश्नर को हटाया है कि उसने मोटरवे का जो फंड था 4 अरब से जायद वो बैंक में डिपॉजिट करके और उसका प्रॉफिट ले लिया, और प्रॉफिट शो नहीं किया। वो बंदरबाट में जो है वहाँ एमपीए और उसमें फटा हुआ वो मामला जो है अब जाके उसको हटाया गया है। तो हमारे ऐसे कई वाकयात चल रहे हैं। हमारे मुल्क में करप्शन करने की जितनी छूट है, जितना नैब के निज़ाम को तब्दील किया गया है, हम असल में हकाइक और हकीकत की तरफ हम आना नहीं चाहते, ना हम बात करना चाहते हैं, ना हम उस तरफ देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये खराबियाँ इसी तरह बरकरार रहें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हम कहाँ खड़े हैं ये हमें इल्म नहीं है। लोग कोई हमें बता नहीं रहा कि हम कहाँ खड़े हैं। बहरहाल ये कि हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके मुल्क के माशी हालात इतने दुगरगू हैं, इतने डेटूरेट हैं कि किसी को अंदाज़ा नहीं है। अब देखें इस मुल्क में हुआ क्या। एक साजिश के तहत, एक बहुत बड़ी साजिश के तहत आपका सारा सरमाया, आपके सारे पैसे
हाउसिंग स्कीमों में और ये तामीराती प्रोजेक्ट्स में दफन हो गए, यानी कि वो मलिया मेड हो गए आपके यानी कि आपका जो इस मुल्क का जो सरमाया था वो मकानों में, फ्लैटों में मलिया मेड हो गया। लग्ज़री स्टाइल जो यानी कि इश्तिहार आते हैं कि लग्ज़री स्टाइल की रिहाइश और ये वो, तो अच्छा अब देखें कि अरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तबाह हो गए। अच्छा अब फिर ये मकान बन गया, फ्लैट बन गया, उससे कौन सी तरक्की हो गई? उससे किसको फ़ायदा हुआ? हाँ, उससे ये जो एक बेचारे मज़दूर था उसको तो फ़ायदा हुआ, लेकिन ये कि आपके मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुल्क का सरमाया जिन लोगों ने, लुटेरों ने कमाया, वो बाहर उनके अपने बच्चों को मुंतकिल कर दिया। नहीं, अब आप ये देखें ना कि ये पैसा आपका सारा ज़ाया हो गया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। अगर ये पैसा इस मुल्क में पता नहीं कब से, कई साल से कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी है, और छोटी मोटी अगर लगी हो, कोई कॉटेज इंडस्ट्री लगी हो तो लगी हो, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री इस मुल्क में कई साल से नहीं लगी है। जैसे कि कोई स्टील मिल, वो तवारिख़ी वालों ने स्टील मिल लगाया था, फिर मेरे ख्याल से वो बंद भी हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जब सनतें नहीं लगेंगी तो फिर बेरोज़गारी तो बढ़ेगी उसके नतीजे में। वाटर बोर्ड में तरमीम हुई है और जनाब वहाँ जो है एक बैक वक्त सीओबी और एमडीबी, ये पता नहीं कौन सा 3 एमडी होगा ना वहाँ पे, 3 है वो तो खैर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने एक्ट में तरमीम किए बगैर वहाँ सिर्फ वर्ल्ड बैंक से फंड लेने के लिए ये कर दिया। वहाँ भी आप देख रहे हैं जैसा सिस्टम चल रहा था, दोहरा निज़ाम चल रहा है शहजाद साहब। वो वहाँ भी एक अच्छी शोहरत का आपने बंदा लगा दिया, सलाउद्दीन को लगा दिया आपने, वो कोशिश कर रहा है, लेकिन बात ये है कि उसकी कोशिश किस तरह कामयाब हो कि एक नेटवर्क, इसके बरक्स भी एक नेटवर्क वहाँ चल रहा है, वो उस नेटवर्क को खत्म करता है तो अपने वो सिस्टम को खत्म करता है, तो हर जगह चल रहा है, तो उसको वो कर नहीं सकता, वो उसकी बैक मजबूत है। तो एक कमजोर अगर चेहरे अच्छे आपने ला के आगे रख दिए और उन चेहरों को भी आप गंदा कर रहे हैं, कौम को ऐसा कर दिया गया है। ये कराची एक आवाज में, एक लम्हे में, एक एक्सीडेंट में कराची पूरा खड़ा हो गया था। कराची में आग लग गई थी बुशरा जैदी का, एक हादसा था ना, और कराची में तबाही आ गई थी। अब कराची में इतनी तबाही, लोग नुकसान हो रहा है, जानी माली नुकसान हो रहा है, लोग खड़े नहीं हो रहे हैं। बुनियादी तौर पे इस कौम को के पैरों को तोड़ दिया गया, ये अपने पैरों में नहीं खड़ी हो पा रही है कौम। अभी जैसे इमरान खान का हम कुछ भी कह लें, इनके मुकाबले में इमरान खान का किरदार और बहुत चीजें बहुत बेहतर है, लेकिन उसके साथ जो सानिया हुआ है वो तो वही है जिस तरह लियाकत अली खान के साथ हुआ था। समझे, इस मुल्क में हमने भुट्टो को दाया किया, इस मुल्क में अब हम कितने लोगों की कुर्बानी देंगे, जिसके बाद जो है लीडर कहां से आएंगे, कौन सी माँ है जो लीडर पैदा करेगी। शहजाद साहब, बात यह है कि हर चीज की एक कीमत लग गई है इस मुल्क में कि आप ये कीमत अदा कर दें, आप इश्तिहारात दे दें, आप रिलीफ दे दें, आप पैकेजेस दे दें, आप कारोबार करने की। तो मीडिया तो सनत बन गई है अब, तो सनतों से जो है, सनत का मालिक जो होता है वो तो अपना ही फायदा सोचता है। तो अब हमें सहाफत ढूंढना पड़ेगी इस मुल्क के लिए, सहाफत नहीं मिलती इतनी आसानी से। सहाफ़ियों को आपने खौफजदा कर दिया, वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जान महफूज नहीं है। समझे, अब तो ये अदाकार मुल्क से बाहर जाके भी कत्ल हो रहे हैं, मुल्क से बाहर जाके भी कत्ल हो रहे हैं। अब तो ये किरदार बैठे हुए हैं जिनसे जो अदाकारी चाहे करवा लो, जो चाहे बुलवा लो किसी के खिलाफ, आप जो फीड करोगे वही होगा, जो स्टोरी दोगे वो आगे बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। थैंक यू।